नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंचतत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी विलीन हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को आप देख सकते हैं। पार्थिव शरीर का पहले दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद तमाम नेताओं ने जन सैलाब उमड़ा सुशील मोदी के इस अंतिम संस्कार में। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार दीघा घाट पर कर दिया गया है। पंचतत्व में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बिहार विधान परिषद में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से वो अपने व्यक्तित्व के धनी थे, जिस तरह के वो व्यक्तित्व थे, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं और ऐसे में उनके कामों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं कभी। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। के अंदर ये अंतिम दर्शन कह सकते हैं, ये श्रद्धांजलि सुशील कुमार मोदी को दी जा रही है। और मुझे याद है इस परिषद में, इस सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लगातार यहाँ पर सुशील कुमार मोदी कई सारे प्रश्नों को उठाते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे। और आज देखिए इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार वो सदन में कई सारे मुद्दे थे उसको उठाए लोगों को। आज भी हमें याद है जब हम सत्र में रहते थे, जब सदन चलता था तो लगातार लोग उन्हें याद करते थे। सर, क्या कहेंगे? आज का दिन बेहद मर्माहत कर देने वाला दिन है। सुशील मोदी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जरूर रहेंगी। देखिए, सुशील मोदी बिहार नहीं पूरे देश के नेता थे। आज उनके जाने से बिहार की तो बहुत बड़ी क्षति है, साथ साथ देश में भी की क्षति है। और पूरा बिहार उनके मरने से मर्माहत है। मैं इस दुख की घड़ी में मैं सबको, उनके परिवार को, मैं सिर्फ उनका ढाढ़स ही बना सकता हूँ कि भगवान उनको इस सहने का शक्ति दे। बिल्कुल। और जिस तरह से ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, सदन के अंदर बिहार विधान परिषद में तमाम नेता, सम्राट चौधरी हो, तमाम नेताओं, देखिए किस तरह से सदन के अंदर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये हम सुनते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये उनसे सीखने वाला चीज़। तो संजय झा जी थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से एक जो कह सकते हैं कि सर कह सकते हैं। सर, संजय जी, क्या लगता है, आप भी लंबे समय से सदन को देख रहे हैं, सुशील मोदी जी के काफ़ी करीब थे, काफ़ी करीब काम करने का मौका मिला और सदन में भी जो उनका परफॉर्मेंस देखते थे, वो फैक्ट्स पर बात करते थे, डेटा पे बात करते थे और उनकी बात को काटना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, बहुत ही फॉर्मली बात करते थे। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, बहुत अच्छे दोस्त थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नीतीश जी भी बहुत मर्माहत है, दुखी है, क्योंकि इस बिहार को उस समय निकालने में नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए। शुरुआती दौर में जो गवर्नेंस के इश्यूज़ को उनके साथ हमेशा रहे। कभी इस अलायंस को बनाने में उनका इतना बड़ा योगदान है। और मैं जो बिहार के राजनीति में मैं देखता हूँ, इतना अपडेट वाला पॉलिटिशियन मुझे कम मिलता था। छोटे से छोटे चीज़ का अपडेट रखते थे। बहुत बड़ा लॉस है। तो राज्यसभा सांसद थे संजय झा को हम दिखा रहे थे और उनका पार्थिव शरीर जो है अब इसके बाद बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा। उसके बाद उनका गुलाबी घाट पर जो जानकारी है अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। विधान परिषद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ किस तरह से सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि दी गई। सहयोगी समर के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के बाद पूरे देश में उनके मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुशील मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुशील मोदी के निधन को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हमने छात्र संघ जेपी आंदोलन में एक साथ काम किया, यहां तक कि जेल में भी हम दोनों एक साथ रहे। तो तमाम दिग्गज नेताओं ने सुशील मोदी को याद किया है, उनके साथ बिताए पलों को याद किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने छात्र संघर्ष में भी छात्र संघ में एक साथ काम किया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थिक जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे, पार्टी को मजबूत करने वाले नेता थे, पार्टी को नया दिशा देने वाले नेताओं में से। लगातार पार्टी की चिंता करने वाले नेताओं में से एक सुशील मोदी जी रहे। पार्टी कैसे बढ़े इसका गंभीरता से विचार वो करते रहे। हाँ, आसाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। सुशील जी की अध्ययनशीलता, मतलब कोई विषय की गहराई में जाना, ये सीखना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स को। अगर बिजली का विषय है तो बिजली की पूरी जानकारी है, अगर फिनांस का विषय है, जीएसटी का विषय है तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो उनके साथ। कई बार वो प्रेस करते थे तो दिल्ली में, रवि जी इस विषय मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं उनसे पूछता था। तो ये जो अध्ययनशीलता है ना, ये बहुत कम दिखाई पड़ती है। और बहुत ही बड़े आदमी थे, मैं फिर कहूँगा, पार्टी को बढ़ाने में जितना वो संघर्ष करते थे, तो ये अपूर्णीय क्षति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तभी से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। कई विषयों पर लगातार बात होती रही थी। बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। पशुपति पारस ने कहा कि हम इसके लिए संवेदना और दुख व्यक्त करते हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी दुख जताते हुए कहा कि ये वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुशील कुमार मोदी जी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता थे और वो एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति थे जिनको सभी दल के लोगों से अच्छा संबंध रहता था। उस व्यक्ति का आज निधन हो गया, देश को तो क्षति हुई है, भाजपा को भी क्षति हुई है, लेकिन बिहार में उनके निधन से काफ़ी लोग दुखी हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी भगवान उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी उनके साथ उनका घर पे आना जाना, मिलना, वो पारिवारिक संबंध उनके साथ हमेशा रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और तमाम कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी के चले जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा कि उनकी यादें हमेशा उनको याद रखेंगी। हम अंतिम यात्रा जो है उसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सुशील मोदी की अंतिम यात्रा में हमने तमाम बड़े बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से पूछा। कुछ लोग यहाँ भी हैं, देखिए हम इनसे भी बात करते हैं। सुनिए दानिश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आप
बीजेपी के लिए तमाम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस बीच एक इतनी बड़ी क्षति कैसे क्या? बिहार की राजनीति में जो उनकी कमी खलेगी उसको उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और हम लोग बचपन से उनको देखते आए हैं, बिहार के अंदर, पटना के अंदर उनकी राजनीति को सीखते आए हैं, समझते आए हैं। और बिहार की जो आज दशा और दिशा है, जो जंगल राज से निकल करके वापस जो बिहार को बनाया गया, उसमें जो उनका योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम लोग आज सब लोग शोकाकुल हैं। हम सब जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे और उनकी जगह को कोई भर नहीं सकता। सहयोगी समर के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया और बीजेपी नेता नितिन नवीन भी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए भावुक हो गए। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से काफी मर्माहत तो दुखी हूँ। उनके निधन से बिहार को पुण्य क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिहार के लोकप्रिय नेता, लोगों को तो लगता है कि आज की भाजपा जो नई पीढ़ी है, कम से कम उनके अगर प्रेरणा लेना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके मेहनत करने की कला और दूसरा है कि अध्ययन करने की कला। ये दोनों चीज़ों पर जरूर आज की पीढ़ी को से प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं तो सबसे पहले उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार के प्रति। बिहार ने निश्चित रूप से अपना एक दिग्गज नेता खोया है। भाजपा को भी क्षति है, बिहार के लोगों को भी क्षति है, क्योंकि बिहार को समझते थे। सुशील मोदी के निधन पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत दुखद खबर है। कल रात हमें जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। जब तक सूरज चांद रहेगा, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। बहुत ही दुखद खबर आई, उनका कल रात निधन हुआ। हम सब लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे पिता से उनका पुराना रिश्ता रहा है, छात्र जीवन से ही दोनों साथ रहे हैं। बाद में भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति हम लोग करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के संबंध अच्छे थे। आदरणीय सुशील मोदी जी कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और ख़ास तौर पे बिहार से वो आते हैं और आंदोलन जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी के निधन के बाद शोक की लहर है। ये उनके निधन के बाद युवा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू की अध्यक्षता में कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पटना में सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल जलाकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुंचे एलजेपी आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम एनडीए के लोग पीएम को समर्थन देने यहां पहुंचे हैं। हम अपना लक्ष्य मिलकर हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे चिराग पासवान आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चिराग जी, क्या कहेंगे? चिराग जी,
क्या कहेंगे, कैसी रही मीटिंग? हम लोग बहुत अच्छी रही और पूरा एनडीए एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में यहाँ पर आए, मैं देख लेता हूँ और पूरा विश्वास है हम उन तक भिजवा देंगे। मोदी का रोड शो था सर, कैसा क्या कहेंगे उसमें, रोड शो पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति एकजुटता का संदेश है और पूरा एनडीए एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यकीनन जो लक्ष्य हम लोग को मिला उसको हम लोग जरूर पार करेंगे। सर पीएम सर हमारे साथ चिराग पासवान जिन्होंने जो है वो हिंदी खबर से बात किया और उनका कहना है कि जो एनडीए की जो मीटिंग है वो काफी अच्छी रही और इस बार जो बीजेपी है वो 400 के पार का जो नारा है वो साकार होता हुआ दिख रहा है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी जी ने कल यहाँ पर जो है रोड शो किया था। जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो यहाँ पर कितनी है और आज पीएम मोदी ने यहाँ पर ठीक 11:15 बजे जो है वो नामांकन दाखिल किया। जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। वहीं 1 जून को सासाराम में मतदान होने हैं, जिसको लेकर सासाराम में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर चोर के खेल मैदान में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। माताएं हैं, उनको आने जाने में समस्या है। एक व्यक्ति को वोट डालना, बीएलओ आपके घर घर जाएंगे पर्ची देने। पर्ची देने के साथ एक चीज वो नोट करेंगे, आपसे मांगेंगे कि आपके घर में कोई ऐसे वृद्धजन हैं जिनको गाड़ी की सुविधा चाहिए। नोट पूछेंगे आपसे, कोई आपके घर में गर्भवती महिला है जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उनका नाम बताइए। कोई ऐसे दिव्यांगजन है जिनके पास अपना पहिया वाहन नहीं है, उनका नाम बताइए। कोई बीमार महिला या पुरुष है, उनका नाम बताइए। तो ये नाम आप लोग जरूर नोट कराइएगा, बीएलओ नोट करेंगे। बिहार के शेखपुरा में 6 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। अपने खेतों में मेढ़ बांधने गए लोगों पर लाठी डंडों से दूसरे पक्ष ने वार कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आपको बता दें, जानकारी के अनुसार संपत्ति को लेकर ये विवाद था, जिसके कारण दोनों पक्षों में अक्सर तनाव रहता था और पुलिस का कहना है कि अभी तक उनको इस मामले में सूचना नहीं मिली है। लिखित शिकायत के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा के बाईपास रोड स्थित एक जूते की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में कई लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। है